वृंदावन के संत स्वामी रितेश्वर ने अब तक 6 राज्यों की यात्रा की है, जिन्होंने सनातन संस्कृति पर खतरे का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने उमा भारती के शराबबंदी के मुद्दे पर सुर से सुर मिलाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को सलाह दी। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय की तारीफ कर दी। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। एमपी में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी के मुद्दे पर मुखर नजर आ रही हैं। ऐसे में वृंदावन के प्रसिद्ध संत स्वामी रितेश्वर राजधानी भोपाल पहुंचे और उन्होंने उमा भारती का खुला समर्थन किया, जिस पर उन्होंने कहा कि शराब के बल पर भारतीय सामाजिक संस्कृति नहीं चल सकती। शराब की कमाई से हमारे बच्चों का लालन पालन हो, ये मैं नहीं चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि वाई ओनली शिवराज सिंह चौहान, वाई नॉट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अगर शराब क्या मध्य प्रदेश के लिए खराब है या शराब पूरे भारत के लिए खराब है? अगर शराब पूरे भारत के लिए खराब है तो भारत की जनता को, भारत के अधिकारियों को, भारत के मीडिया को, भारत के संतों को मिलकर के मांग क्यों नहीं करनी चाहिए कि जिस देश की अर्थव्यवस्था शराब के ऊपर चलेगी, नशा के ऊपर चलेगी, उस देश की अर्थव्यवस्था और उस देश में जन्म लेने वाले बच्चे, हमने सुना है धर्म में बचपन में या न्याय की कमाई से जो भी बच्चे पालन होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, अन्यायी होते हैं। तो शराब की कमाई पर जिस देश को चलाया जाए वो देश बहुत अच्छा कैसे हो सकता है? तो पूरे देश के लिए शराब बुरा है। मुझे ऐसा मांग करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से भी, भारतीय सरकार से भी। हम डरते क्यों हैं कि भारत सरकार से मांग करेंगे तो वहीं हम दिक्कत न हो जाए? कांग्रेस के सरकारों से मांग कर लेंगे, किसी और पार्टी की सरकारों से मांग कर लेंगे, बीजेपी की सरकार है तो मांग नहीं करेंगे। अरे शराब बुरी है तो सबके लिए बुरी है, यहां दल कहां? ये तो दिल की बात है। इसलिए मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर, गौवंश के ऊपर रहे, क्योंकि गौवंश और कृषि सभ्यता को जब से हमने मिटाया, प्राचीन सभ्यता को, तब से हरित क्रांति पंजाब में आई और पंजाब में कैंसर ट्रेन चलने लगे। ये कैसी हरित क्रांति है? मैं देश वालों और दुनिया वालों से पूछना चाहता हूं, ये कैसी हरित क्रांति है जहां पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलने लगे? इसको आप हरित क्रांति कहते हैं? जिस राज्य में लोगों को, कैंसर पेशेंटों को जाने के लिए अब ट्रेन की जरूरत पड़ गई, स्पेशल ट्रेन की, तो कहीं ना कहीं हम पेस्टिसाइड्स, जहर और विश्व की अर्थव्यवस्था की बराबरी करने के लिए अपने निवासियों, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पुनः ऑर्गेनिक खेती की ओर लौट रहे हैं। और गौ माता की जय इसलिए कहिए कि गौ माता से जब अर्थतंत्र चलती थी तो भारत केवल आर्थिक रूप से बहुत ऊंचा नहीं था, सोने की चिड़िया नहीं थी, बल्कि भारत का स्वास्थ्य भी दुनिया में सबसे अच्छा था। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भारत सबसे अच्छा था। और आज सबसे बड़ा चीज है हेल्थ। आप कहते हैं ना हेल्थ चाहिए, तो हेल्थ को आपने खराब कर लिया। आप जरा सोचो, पहले हम ऑर्गेनिक खेती करते थे, बाद में हम लोग उसको पेस्टिसाइड्स में ले आए, अब फिर से ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहे हैं और 500 रुपए के लिए मॉल से ऑर्गेनिक चीजें खरीद रहे हैं। भैया यहाँ 8 आने किलो पहले ही मौजूद थी भारत में, पहले तो उसको जहर मिला दिया और जहर मिलाकर के अब 500 रुपए किलो हमको ऑर्गेनिक चीज दे रहे हो। ये कैसी अर्थव्यवस्था है? ये कौन सा अर्थतंत्र? अपने वक्तव्य के दौरान संत स्वामी रितेश्वर ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के गोबर खरीदने के निर्णय का भी समर्थन किया और अन्य राज्यों को उससे प्रेरणा लेने की बात कही। अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई अच्छी योजना जारी की है तो छत्तीसगढ़ सरकार भी भारत के ही है, भूपेश बघेल भारत के हैं, पाकिस्तान से तो आए नहीं है, तो उनका जरूर समर्थन करना चाहिए और उनसे सीख करके उससे भी बढ़िया कोई योजना लानी चाहिए। अब कल ये छप जाएगा कि इन्होंने कांग्रेस का और भूपेश बघेल का सहयोग किया, समर्थन किया। मैं कह रहा हूं, अगर वो गोबर खरीद रहे हैं और गोबर खरीदने से लोगों को लाभ हो रहा है तो उसी बात को अपनाने में क्या तकलीफ है? हम कोई चीज इसलिए न करें सिर्फ, जैसे अखिलेश यादव जी ने कह दिया था कि बीजेपी ने टीका बनाया है, मैं नहीं लूंगा। अब बताओ, भारत की सरकार ने टीका बनवाई थी, सबको टीका लेना था, पर ये भाषा तो उनका ठीक नहीं था। मेरे बहुत करीबी हैं, मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उनका ये भाषा ठीक नहीं था। वैसे ही भूपेश बघेल ने कोई अच्छा काम किया है गोधन के लिए, अगर लगता है कि वो फायदेमंद है तो एडॉप्ट करना चाहिए। भूपेश बघेल जी आपके शिष्य भी हैं? नहीं, भूपेश बघेल मुझसे बहुत बार मिले हैं और मैं तो पिछले 4 वर्ष से छत्तीसगढ़ गया भी नहीं। और मेरी आदत है कि अगर मुझसे बहुत ज्यादा कोई करीब आ जाता है तो फिर उस राज्य में मैं नहीं जाता, क्योंकि शासन और सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप मेरे ऊपर न लगे। इस दौरान संत स्वामी रितेश्वर ने जातिवाद के नाम पर सनातन संस्कृति को लोगों को तोड़ने का षड्यंत्र का भी आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने राजनीति और धर्म को अलग अलग करने वालों को गलत बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।